इस भारत देश के अंदर ये सच्चाई है, ऐसे ऐसे बेटे हुए जिन्होंने अपनी जान दे दी इस भारत देश को आजाद कराने के लिए। हमारे लिए कैसे कैसे इस भारत देश को आजाद कराया उन बेटों ने। लेकिन ये श्रद्धांजलि गीत भाई सचिन लौड़ जी के लिए लिखा हुआ है। और किस प्रकार से जब भाई सचिन लौड़ जी की अंतिम संस्कार होने के लिए उनके गांव में आता है, किस प्रकार से मां ने जब अपने बेटे की लाश को देखा, किस प्रकार से वो मां, कितना दर्द था उस मां के दिल में। ये सच्चाई है कि कितना दर्द है इस दिल में दिखाया नहीं जाता, कितना दर्द है इस दिल में दिखाया नहीं जाता, और गंभीर है किस्सा सुनाया नहीं जाता। अरे देख लूं तेरे इस चेहरे को जी भर के एक बार बेटा, क्योंकि बार बार ये कफन उठाया नहीं जाता। जिस बेटे ने 4 साल इस भारत देश के लिए लड़ाई लड़ी हो, इस हिंदुस्तान के लिए बॉर्डर पर दिन रात खड़ा रहा हो, आज वो बेटा इस दुनिया को छोड़ करके जा चुका है। तो एक श्रद्धांजलि गीत मैं भी आप सभी के बीच में रखूंगी। आइए सुनिएगा किस प्रकार से उनकी माँ उन्हें किस प्रकार से क्या कुछ कहती है, सुनेगा। सचिन लौरी मेरे लाल कफन में मुहरे छुपावे मत ना, अभी रे जरूरत तेरी देश को छोड़ के जावे मत ना, हो बेटा छोड़ के जावे मत ना। सचिन लौरी मेरे लाल कफन में मोहरे छुपावे मत ना, अभी रे जरूरत तेरी देश को छोड़ के जावे मत ना, हो बेटा छोड़ के जावे मत ना। किसी ने किसी से कहा है कि किसी का जुदा हबीब ना हो, किसी ने किसी से कहा है कि किसी का जुदा हबीब ना हो, और बेटे का दर्द तो वो दर्द है श्रोताओं जो दुश्मन को भी नसीब ना हो। आज उस माता पिता के दिल से पूछिए जिनका बेटा इस दुनिया को छोड़ करके जा चुका है, उन माता पिता के दिल पे क्या बीतती होगी जिस बेटे की अगले महीने 8 तारीख में शादी थी, शादी की तैयारियां घर में चल रही हो और उस बेटे की मृत्यु हो जाए। उस माता पिता के दिल से पूछ करके देखिए क्या बीतती है। सुनेगा क्या कुछ लिखा। गर्भ में पेट फाड़ के जाया, पाल पोस के शाना कर दिया, तुझको पढ़ा लिखाया, तुझको पढ़ा लिखाया। सेना में भर्ती हो गया तू, देशभक्त
कहलाया। रणभूमि में लाल तने दुश्मन का मान घटाया। दुश्मन का मान घटाया। थक के बेटा लेट गया भी सोना चाहे मत ना। अभी रे जरूरत तेरी देश को छोड़ के जावे मत ना। ओ बेटा छोड़ के जावे मत ना। उस माँ ने कह दिया, रे सचिन, अरे इस देश को अभी तेरी जरूरत है, अभी तुझे सोना नहीं है। किस प्रकार से माँ का दर्द माँ जान सकती है, क्योंकि माँ अपने बच्चे को 9 महीने तक अपने गर्भ में रखती है, उसे पाल पोस करके बड़ा करती है, उसकी शादी के लिए बहू ढूंढती है कि मेरे घर में एक चांद सी दुल्हन आ जाएगी, मेरा परिवार पूरा हो जाएगा। किस प्रकार से माँ का दर्द, क्या लिखा कवि ने, सुनेगा दूसरी कली। चादर तान पड़ा से पाकिस्तान नीच सीमा पे बड़ बेईमान खड़ा से। बड़ बेईमान खड़ा से। तेरे साथ मिटने को बेटा हर नौजवान खड़ा से। देश का हर बच्चा होने को आज कुर्बान खड़ा से। कुर्बान खड़ा से। सारा देश है साथ तेरे, बेटा घबरा वे मत ना। अभी ये जरूरत तेरी देश को छोड़ के जावे मत ना। ओ बेटा छोड़ के जावे मत ना। कहते हैं कि जब किसी शहीद की अंतिम विदाई होती है तो तिरंगे में लिपटी हुई उसकी लाश उसके घर आती है। ये सच्चाई है श्रोताओं कि कोई पत्थर दिल ऐसा होगा, कोई पत्थर इंसान ऐसा होगा जिसकी आंखों में आंसू ना हो,
क्योंकि हम अपने बच्चों को बॉर्डर पर इसलिए भेजते हैं ताकि वो इस भारत देश की रक्षा कर सके। 2, 4, 10 हजार रुपए से उनका परिवार नहीं पलता, ये सच्चाई है। बस एक उम्मीद होती है कि इस भारत देश के लिए हमारा बच्चा जाएगा तो इस भारत देश के लिए कुछ करेगा। आज वही दर्द उस परिवार के दिल में था। किस प्रकार से तिरंगे में लिपटी हुई लाश जब माता पिता ने देखी तो कैसा माहौल था वहां का, सुनेगा तीसरी कली में क्या लिखा। तिरंगे में तेरे पिता भी रुदन करे इनका रंग रास तिरंगे में, इनका रंग रास तिरंगे। अरे सारा गुणवा रोवे है इनकी ये आस तिरंगे में, सारी जनता कहे देश की दौलत खास तिरंगे में, अरे दौलत खास तिरंगे में। अरे ये सब जनता मिलने आई, मुहर छुपा के मत ना, अभी है जरूरत तेरी देश को छोड़ के जाए मत ना, ओ बेटा छोड़ के जाए मत ना। सारे नगर के लोग वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं और वो माँ अपने बेटे को कहने लगी, रे बेटा आज तेरी अर्थी पर मैं शोक करूं या खुशी मनाऊं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मेरा बच्चा इस देश के लिए कुर्बान तो हो गया लेकिन लड़ते लड़ते इस देश के लिए कुर्बान हुआ है, ना कि पीठ दिखा करके भागा है। किस प्रकार से गर्व भी होता है उन बेटों पे। एक बार जोरदार ताली बजा दो भाई सचिन लॉर्ड जी के लिए। आइए अंतिम कली के माध्यम से कवि ने क्या लिख दिया।